दोस्तों, क्या आप भी सुबह अलिफाटेती ही थकन महसूस करते हैं? चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है और जवानी की वो ताकत और फुर्ती अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक चुटकी पाउडर, जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी चुटकी, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की आम दूध वाली चाय में मिलाकर पी लें, तो ये कमजोरी, ये लड़खड़ाहट और बढ़ती उम्र की थकन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो सकती है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब आप तेजी से चलते थे, सीढ़ियां बगैर किसी सहारे के चढ़ते और आतरती थे और बच्चों पोतों के साथ खेलते हुए भी थकते नहीं थे। लेकिन आज घुटनों का दर्द, टंगों की कमजोरी और जिस्म की थकन इंसान को इस हद तक मजबूर कर देती है कि कभी दीवार और कभी लाठी का सहारा लेना पड़ जाता है। दिल तो अब भी चाहता है कि बाहर निकलें, चलें फिरें, हंसी खेलें, मगर जिस्म साथ नहीं देता। और जब जवानी के वो दिन याद आते हैं तो दिल से यही सदा निकलती है, काश वो ताकत दोबारा वापस आ जाए। आज की वीडियो में मैं आपको एक निहायत आसान और कुदरती घरेलू तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ एक चुटकी पाउडर रोजाना इस्तेमाल करने से जिस्म को ताकत मिल सकती है, कमजोरी कम हो सकती है और जोड़ों की तकलीफ में भी कुछ हद तक आराम आ सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई कुदरती चीजों से तैयार किया जाने वाला एक सादा सा नुस्खा है, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये पाउडर बनता कैसे है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। और अगर आपको सेहत से मुताल्लिक ऐसी मुफीद वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर नाजिया ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। सबसे पहले एक अहम बात ज़हन में रखें, यह तरीका सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है। हर उम्र का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे 10 साल से ऊपर का बच्चा हो, नौजवान हो या उम्र रसीदा शख्स। आजकल तो नौजवान भी बहुत जल्द थक जाते हैं। हड्डियों में चिकनाई, अग्रेस कम होने लगती है, घुटनों में अकड़ाव आ जाता है और नीचे झुकते वक्त चटाख जैसी आवाज सुनाई देती है। पूरा दिन जिस्म में कमजोरी और सस्ती महसूस होती है। इसी वजह से यह कुदरती पाउडर न सिर्फ जोड़ों की ग्रेस को बेहतर बनाने में मदद देता है, बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करता है और थकन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। और नौजवानों के लिए इसमें एक खास ट्रिक भी है, लेकिन वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। पहले ये बुनियादी तरीका अच्छी तरह समझ लें। अब चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए एक अहम बात याद रखें। सहरी के वक्त इस पाउडर की एक चुटकी लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और इफ्तारी के वक्त जब आप दूध वाली चाय पीते हैं तो इसी में एक चुटकी मिलाकर पी लें। अगर सहरी और इफ्तारी दोनों वक्त इसे चाय में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है, थकन कम महसूस होती है और रोज़े के बावजूद जिस्म हल्का और मुतहरिक महसूस होता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, तरीक़ाकार को हरगिज़ स्किप न करें। अगर इस्तेमाल का तरीका गलत हो गया तो फ़ायदा कम हो सकता है। अब बात करते हैं इस ताकतवर एनर्जी पाउडर को बनाने की। यह पाउडर बिल्कुल आम किचन के मसालों से बनता है। कोई महंगी चीज़ नहीं, बल्कि वो मसाले जो आम तौर पर हर घर में मौजूद होते हैं और जिन्हें हड्डियों को मजबूत बनाने, जोड़ों की अकड़न कम करने और जिस्म को ताकत देने में मददगार समझा जाता है। सब्ज़ इलायची, ये हाजमा बेहतर करती है, जिस्म को हल्की सी तवानाई देती है और सूजन कम करने में मदद करती है। दारचीनी के छोटे टुकड़े, ये खून की गर्दिश बेहतर बनाने और जिस्म को गर्म रखने में मददगार होते हैं। लौंग में कुदरती दर्द कम करने वाली खुसूसियात होती हैं और ये जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाने में मददगार समझी जाती है। सौंफ, 2 बड़े चम्मच। सौंफ हाजमा बेहतर करती है, गैस और अफारा कम करती है और जिस्म को हल्का रखने में मदद देती है। अजवाइन, 2 बड़े चम्मच। अजवाइन जोड़ों की अकड़न कम करने और जिस्म को ताकत देने में मदद करती है। ये तमाम मसाले अमूमन हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। मिकदार आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तनासुब तकरीबन यही रखें। सबसे पहले एक तवा या कड़ाही को हल्की आंच पर गर्म करें। फिर इलायची, दारचीनी, लौंग, सौंफ और अजवाइन को हल्का सा भून लें, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, जब तक खुशबू आने लगे। इससे मसालों की तासीर बेहतर हो जाती है। बस इस बात का खास ख्याल रखें कि मसाले जलने ना पाएं। अब उन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। इसके बाद इलायची के दाने निकाल लें और दारचीनी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब तमाम मसालों को मिक्सचर ग्राइंडर या सिलबट्टे में डालकर बारीक पाउडर बना लें। जितना बारीक पाउडर होगा चाय में इतनी आसानी से घुल जाएगा।
पाउडर तैयार है। इसे एक छोटी एयर टाइट डिबिया में महफूज कर लें और किसी ठंडी जगह पर रखें। ये पाउडर तकरीबन 1 से 2 महीने तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस पाउडर की एक चुटकी सही तरीके से कैसे लेनी है, क्योंकि रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के साथ उसका इस्तेमाल थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। सहरी के वक्त इस पाउडर को लेने का तरीका और इफ्तारी के बाद लेने का तरीका एक जैसा नहीं है। दोनों के तरीके मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रमज़ान में सुबह और रात के वक्त जिस्म की ज़रूरियात भी अलग होती है। सहरी में हमारा मकसद ये होता है कि पूरा दिन रोज़ा रखते हुए जिस्म में तवानाई बरकरार रहे, कमज़ोरी ना हो और जिस्म ज़्यादा थकन महसूस ना करे। जबकि इफ्तारी के बाद इसका मकसद ये होता है कि जिस्म को सुकून मिले, हाजमा बेहतर हो और रात को अच्छी नींद आए ताकि अगली सुबह ताजगी के साथ अलिफाटे सके। अगर इफ्तारी में आप सलाद या चटनी खाते हैं तो इसमें भी हल्की सी चुटकी मिला सकते हैं। इससे खाने का जायका भी बेहतर हो जाता है और हाजमा भी बेहतर रहता है। बाज़ घरों में इफ्तारी में समोसे, पकौड़े या दूसरी तली हुई चीज़ें भी होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें खाई जाएं तो एक छोटी चुटकी पाउडर चटनी में मिलाकर भी खाया जा सकता है। इसीलिए दोनों वक्तों का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ रखा गया है। अगर दोनों को एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा कम हो सकता है। इसलिए तरीका अच्छी तरह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं सहरी के तरीके की। सहरी का वक्त जिस्म के लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि यही खाना पूरा दिन जिस्म को ताकत फराहम करता है। इस वक्त ऐसी चीज़ लेना बेहतर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जज्ब हो और दिन भर तवानाई बरकरार रखे। सहरी के वक्त सिर्फ एक छोटी चुटकी लेना काफ़ी होती है। यह तकरीबन चौथाई चाय के चम्मच के बराबर होती है। ज़्यादा मिकदार लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सहरी में ज़्यादा गर्म मसाले लेने से प्यास बढ़ सकती है। आप अपनी रोज़मर्रा वाली आम दूध वाली चाय ही बनाएं। पानी में चाय की पत्ती डालें, अगर चाहें तो 1 या 2 दाने इलायची के भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसमें दूध और चीनी अपनी पसंद के मुताबिक डालें और चाय को अच्छी तरह उबाल लें। जब चाय तैयार हो जाए, यानी चाय गर्म हो लेकिन बहुत ज़्यादा खौलती हुई ना हो, तो इसमें पाउडर की एक छोटी चुटकी डाल दें। फिर चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं ताकि पाउडर चाय में मिक्स हो जाए। अगर थोड़ा सा पाउडर नीचे रह जाए तो कोई मसला नहीं। चाय को जल्दी जल्दी पीने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेकर पिए। इस तरह जिस्म इसे बेहतर तरीके से जज्ब करता है। चाय खत्म करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक कुछ ना खाएं ताकि ये अच्छी तरह जिस्म में जज्ब हो सके। इस तरीके से जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ताकत मिलती रहती है और रोज़े के दौरान कमज़ोरी कम महसूस होती है। अब बात करते हैं इफ्तारी के बाद के तरीके की। इफ्तारी के बाद जब आप तरावी पढ़कर वापस आते हैं तो इस वक्त जिस्म थका हुआ होता है और इसे सुकून की ज़रूरत होती है। इस वक्त इस पाउडर को थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में लेना बेहतर रहता है। इफ्तारी के बाद एक नॉर्मल चुटकी ली जा सकती है जो तकरीबन आधा चाय का चम्मच के बराबर होती है। ये मिकदार सहरी से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि रात के वक्त जिस्म आराम और बहाली के मरहले में होता है। इस वक्त हल्की दूध वाली चाय बनाना बेहतर रहता है। चाय में दूध थोड़ा ज़्यादा और पत्ती थोड़ी कम रखें ताकि चाय ज़्यादा भारी ना हो। चाय बनने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें। पाउडर शामिल करने का तरीका यह है कि जब चाय कप में डाल दी जाए तो इसमें एक चुटकी पाउडर शामिल करें। फिर चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं ताकि पाउडर चाय में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेकर पी। इस तरह यह जिस्म में बेहतर तरीके से जज्ब होता है और रात के वक्त जिस्म को सुकून, हल्की तवानाई और बेहतर हाजमा महसूस होने में मदद मिल सकती है। कप को हल्का सा हिला लें ताकि पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर चाय सुकून से बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पिएं। अगर कप के नीचे थोड़ा सा पाउडर रह जाए तो आखिरी घूंट के साथ इसे भी पी लें। चाय पीने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कुछ ना खाएं और फिर आराम से सोने की तैयारी करें। अगर यह तरीका चंद दिन बाकायदगी से अपनाया जाए तो अक्सर लोग कुछ मुस्बत तब्दीलियां महसूस करते हैं। जिसमें थकन कम महसूस होती है, रोज़े के दौरान ज़्यादा ताकत रहती है, घुटनों की अकड़ में कमी आती है, चलने फिरने में आसानी महसूस होती है और रात को नींद भी पहले से बेहतर आती है। एक अहम बात यह है कि शुरू के चंद दिन जिस्म को हल्की सी गर्मी महसूस हो सकती है या हाजमा कुछ तेज़ लग सकता है। ये आम सी बात है, क्योंकि जिस्म नए मुसालहों के साथ खुद को हम आहंग कर रहा होता है।
अगर किसी को लौंग या दालचीनी से एलर्जी हो तो बेहतर है कि बहुत कम मिकदार से आगाज करें। दोस्तों, एक और अहम बात याद रखें कि यह पाउडर सिर्फ चाय के साथ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। चूंकि यह कुदरती मसालों से तैयार होता है, इसलिए इसे खानों और मशरूबात के साथ भी लिया जा सकता है। लेकिन कब लेना है, कितनी मिकदार लेनी है और किस चीज के साथ लेना बेहतर है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अगर मिकदार ज्यादा हो जाए या इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फायदा कम भी हो सकता है। इसीलिए अब मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि रमज़ान है और रमज़ान के बाद इसे किस तरह इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। इफ्तारी का वक्त जिस्म के लिए बहुत ख़ास होता है। पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद जिस्म ग़िज़ाइयत को तेज़ी से जज़्ब करता है। इसी वजह से अगर इस वक्त ये पाउडर सही तरीके से लिया जाए तो इसका असर ज़्यादा बेहतर महसूस हो सकता है। इफ्तारी अमूमन खजूर से शुरू की जाती है, जो संत भी है और जिस्म को फ़ौरन तवानाई भी देती है। आप 1 से 3 खजूरें खाते वक्त एक छोटी चुटकी पाउडर भी ले सकते हैं। खजूर की कुदरती मिठास और इस पाउडर के मसाले मिलकर जिस्म को फौरी तवानाई देते हैं और रोज़े की थकन कम महसूस होती है। कई लोगों ने बताया कि इस तरीके से इफ्तारी के कुछ ही देर बाद जिस्म में हल्कापन और तवानाई महसूस होने लगती है। अगर इफ्तारी में दही, लस्सी या छाछ शामिल हो तो इसमें एक नॉर्मल चुटकी पाउडर मिलाकर भी पी सकते हैं। इसे अच्छी तरह चम्मच से हिलाएं ताकि पाउडर दही में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। दही की ठंडक और इस पाउडर की हल्की गर्म तासीर मिलकर जिस्म में तवाज़ुन पैदा करती है। यह तरीका ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद समझा जाता है जिन्हें इफ्तारी के बाद गैस, अफारा, हाजमे की शिकायत होती है। अगर इफ्तारी में सलाद या चटनी खाई जाए तो इसमें भी हल्की सी चुटकी मिला सकते हैं। इससे खाने का जायका भी बेहतर हो जाता है और हाजमा भी बेहतर रहता है। बाज़ घरों में इफ्तारी के वक्त समोसे, पकौड़े या दूसरी तली हुई चीज़ें भी होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें खाई जाएं तो एक छोटी चुटकी पाउडर चटनी में मिलाकर खा सकते हैं। इससे तली हुई चीज़ों के बाद जो भारीपन महसूस होता है वो भी कुछ कम लगता है। इफ्तारी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुटकियाँ काफ़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर 1 चुटकी खजूर के साथ और 1 चुटकी दही या लस्सी के साथ। अगर मैदा हसास हो तो सिर्फ 1 चुटकी से आगाज़ करना बेहतर होता है। सहरी में मकसद ये होता है कि जिस्म को ऐसी ग़िज़ाइयत मिले जो आहिस्ता आहिस्ता जज़्ब हो और पूरा दिन तवानाई बरकरार रखे। इसीलिए सहरी में इस पाउडर को ऐसी चीज़ों के साथ लेना बेहतर होता है जो देर तक जिस्म को ताकत फराहम करे। सहरी के आखिर में 1 गिलास नीम गर्म पानी या दूध में 1 छोटी चुटकी पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। इसे अच्छी तरह हिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता पिएं। इस तरह जिस्म में ताकत बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। अगर सहरी में रोटी या पराठा खाते हैं तो एक टुकड़े पर हल्की सी चुटकी छिड़क कर भी खाया जा सकता है। अगर चाहें तो इस पर थोड़ा सा दही या घी लगाकर भी खा सकते हैं। इस तरह मसालों की खुशबू और जायका खाने के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। अगर सहरी में अंडा, दाल या सब्जी हो तो इस पर भी एक छोटी चुटकी छिड़क सकते हैं। प्रोटीन वाली ग़िज़ा के साथ लेने से जिस्म को ताकत बेहतर तरीके से मिल सकती है। सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 चुटकी काफ़ी होती है। अगर रोज़े के दौरान प्यास ज़्यादा लगने लगे तो मिकदार कम कर देना बेहतर होता है। रमज़ान के बाद भी इस पाउडर को रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुबह के वक्त सुबह की चाय या दूध में 1 चुटकी मिलाकर पी सकते हैं या नाश्ते के साथ जैसे अंडा, पराठा या दलिया में हल्का सा छिड़क सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ अगर सलाद, दही या रायता हो तो इसमें 1 चुटकी शामिल की जा सकती है। इससे हाजमा बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। शाम की चाय के साथ या रात के खाने के साथ भी 1 चुटकी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सोने से पहले दूध पीने की आदत हो तो आधी चुटकी दूध में मिलाकर लेना भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। आम दिनों में रोज़ाना 2 से 3 चुटकियाँ काफ़ी होती हैं। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चुटकियाँ तक ले सकते हैं, जबकि नौजवानों के लिए 1 से 2 चुटकियाँ काफ़ी होती हैं। जो लोग इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन चंद दिनों में कुछ मुस्बत तब्दीलियां महसूस करते हैं, जैसे घुटनों की अकड़न, कमी, चलने फिरने में आसानी, जिस्म में कम थकन, हाजमा बेहतर होना और नींद का बेहतर होना। अगर इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो चंद हफ्तों में जिस्म में वाज़े फ़र्क महसूस हो सकता है। दोस्तों, ये पाउडर जिस्म को अंदर से ताकत फराहम करता है, लेकिन अगर उसके साथ रोज़ाना थोड़ी सी हरकत भी शामिल कर ली जाए तो फ़ायदा कई गुना बढ़ सकता है।
खास तौर पर बुजुर्ग अफराद के लिए जो घुटनों कमर कमजोरी की वजह से ज्यादा हरकत नहीं कर पाते, उनके लिए चंद आसान वर्जिशें बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हर वर्जिश सिर्फ चंद मिनट लेती है, लेकिन बाकायदगी से करने से जिस्म में वाज़े फर्क महसूस हो सकता है। पहली वर्जिश, कुर्सी पर बैठकर टांगों की हल्की वाक। कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं और कमर सीधी रखें। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़कर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। 2 से 3 सेकंड रोकें और फिर वापस नीचे रख दें। इसी तरह बाईं टांग के साथ भी यही करें। इस तरह एक के बाद एक टांग उठाते जाएं, जैसे बैठे बैठे वॉक कर रहे हो। शुरू में हर टांग से 10 से 15 बार करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे 30 तक बढ़ा सकते हैं। यह वर्जिश घुटनों की हरकत बेहतर बनाती है, खून की गर्दिश बढ़ाती है और टांगों में ताकत पैदा करती है। दूसरी वर्जिश, कुर्सी पर बैठकर हाथ उठाना। कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। दोनों हाथ सामने सीधे करें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं, यहां तक कि सर के ऊपर पहुंच जाए। 2 से 3 सेकंड रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। 8 से 12 बार करें और दरमियान में थोड़ा आराम भी ले सकते हैं। इससे कंधों और कमर की सख्ती कम होती है और जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून की गर्दिश बेहतर होती है। तीसरी वर्जिश, गर्दन और कंधों की हल्की गर्दिश। कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता सर को दाईं तरफ झुकाएं और चंद सेकंड रोकें, फिर बाईं तरफ करें। इसके बाद सर को आहिस्ता आगे और पीछे की तरफ हरकत दें। फिर कंधों को ऊपर उठाएं और आहिस्ता नीचे करें। इसके बाद कंधों को आगे और पीछे की तरफ घुमाएं। इससे गर्दन और कंधों की अकलन कम होती है और सर दर्द में भी आराम मिल सकता है। चौथी वर्जिश, एली और पंजों की हरकत। यह वर्जिश खास तौर पर टांगों और पिंडलियों के लिए बहुत मुफीद है। कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं और दोनों पांव जमीन पर रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे जमीन से ऊपर उठाएं, जबकि एलियां जमीन पर ही रहने दें। 2 सेकंड रोकें और फिर पंजे नीचे रख दें। अब उसके बरक्स करें, एलियां ऊपर उठाएं और पंजे जमीन पर रखें। इसे 15 से 20 बार दोहराएं। इससे टांगों में खून की गर्दिश बेहतर होती है, सूजन कम होती है और चलने में आसानी महसूस होती है। पांचवीं वर्जिश, खड़े होकर दीवार के साथ हल्की वाक। अगर कोई बुजुर्ग थोड़ी देर खड़े हो सकते हों तो ये बहुत मुफीद वर्जिश है। दीवार के करीब खड़े हो जाएं और हाथ दीवार पर हल्के से रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता एक कदम आगे और एक कदम पीछे रखें, जैसे अपनी जगह पर हल्की वॉक कर रहे हो। रफ्तार बहुत आहिस्ता रखें और सांस नॉर्मल रखें। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक करें। ये टांगों के पट्टों को मजबूत बनाती है और तवाज़ुन बेहतर करती है। ये तमाम वर्जिशें रोज़ाना सिर्फ 5 से 10 मिनट की जाएं तो भी काफ़ी है। आप उन्हें सहरी के बाद इफ्तारी के बाद कर सकते हैं। बेहतर यह है कि पाउडर लेने के तकरीबन 30 मिनट बाद करें। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करें और अगर दर्द या तकलीफ महसूस हो तो फौरन रुक जाएं। यही चंद सादा सी चीज़ें बढ़ती उम्र की कमज़ोरी को कम करने में मददगार बन सकती है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, ताकत और लंबी उम्र अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर नाज़िया ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने वालिदैन और बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मालूमात भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।